और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। एलओसी पर नापाक हरकत एक बार फिर से देखने को मिली है। जी हां, एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और आतंकी खतरा एक बार फिर से बढ़ा है। 100 से ज्यादा आतंकी वहां पर देखे गए। घुसपैठ की साजिश एक बार फिर से की गई। 2 दर्जन लॉन्च पैड एक्टिव हुए हैं। हलचल वहां पर बढ़ी है। सीमा पर चौकसी तेज कर दी गई है। सेना पूरी तरीके से इस वक्त सतर्क नजर आ रही है क्योंकि एलओसी पर एक बार फिर से गतिविधियां जो देखी गई है आतंकियों की, इसके बाद सुरक्षा बलों का वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एलओसी से इस वक्त की ये बड़ी खबर और चिंताजनक खबर है। दरअसल देखिए, जहां आतंकी गतिविधियां एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी सीमा के उस पार सक्रिय नजर आ रहे हैं और करीब 2 दर्जन से ज्यादा लॉन्च पैड भी एक्टिव हो चुके हैं। ये आतंकी लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों और सेना पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट मोड पर है और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर इस वक्त रखी जा रही है। हालात को देखते हुए सीमा पर चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी नापाक साजिश को नाकाम समय रहते किया जा सके। और देखिए, इससे पहले भी हमने आपको बताया था, खबर सामने जब आई थी उरी से, जब एक आतंकी को ढेर किया गया था और उस वक्त भी आतंकियों के द्वारा जो है घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस कोशिश को नाकाम किया गया था। कुल मिलाकर देखिए, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एक बार फिर से नापाक हरकत करने पर उतारू नजर आ रहा है। जहां एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड को एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से सक्रिय कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में एलओसी पर 2 आतंकी घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम किया है, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर आतंकियों और उनके ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को नष्ट करने में लगी हुई है। सूत्रों की माने तो जैश, लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के आतंकी इसमें शामिल हैं, जिन्हें पाकिस्तान सेना ने आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी है और ये घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे हैं। वहीं जानकारों की माने तो आसिफ मुनीर हर फ्रंट पर मात खाने के बाद भी पाकिस्तान के लोगों को इस भ्रम में रखना चाहते हैं कि पाकिस्तान सेना और सरकार कश्मीर मोड़ को लेकर लगातार सक्रिय है। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की आपको एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। जानकारी है, दरअसल पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए एक बार फिर से इन आतंकियों को दाखिल कराना चाहता है। इन पहाड़ियों के ठीक दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी सेना की चौकियां हैं, वहां पर इन आतंकियों की मूवमेंट को लगातार देखा जा रहा है और पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की फिराक में है। पिछले कुछ समय की अगर बात करें, लगभग 2 सप्ताह में 3 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है, चाहे वो उरी में एक आतंकी को मार गिराकर उससे हथियारों की बरामदगी हो या फिर नौशहरा सेक्टर का यही इलाका जहां पर आतंकी घुसपैठ कर रहे थे और भारतीय सेना ने उनकी हरकत को देख तुरंत उन्हें चैलेंज कर मार गिराया था। तो लगातार ये हरकतें बताती हैं कि पाकिस्तानी सेना किसी न किसी नई चाल की प्लानिंग कर रही है और इसी से ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था को और अलर्ट और चाको चौबंद कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें, जो जानकारी है, एलओसी के दूसरी तरफ इन तमाम इलाकों में लगभग 100 के करीब आतंकियों की मौजूदगी है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना शरण दिए हुए है और जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की फिराक में है। इन आतंकियों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के कई आतंकी शामिल हैं। बड़ी डिग्री के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के वो जो आतंकी जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने आतंक की ट्रेनिंग दी है, हथियारों की ट्रेनिंग दी है और अत्याधुनिक हथियार और कम्युनिकेशन डिवाइस उपलब्ध करवाए हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में दाखिल कराकर यहाँ बड़े आतंकी हमलों को तो अंजाम देने का प्रयास किया ही जा रहा है, मगर उसके साथ साथ उन्हें जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए लोकल काडर को तैयार करने की भी खास तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, ताकि वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंक का बीज बो सकें। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाइयां की हैं, उसमें आतंकियों के मारे जाने के साथ साथ आतंकियों के जो नेटवर्क था उसमें भी बड़ी कार्रवाइयां की हैं और उसमें कई आतंकी जो टाउट थे, आतंकियों के साथ मिले हुए लोग थे, ओवरग्राउंड वर्कर थे, उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। मंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। पाकिस्तान की इस समय अगर आप देखते हैं, उनकी आप जियो पॉलिटिक्स देख लीजिए एट द मोमेंट, उसके बाद उनकी आप पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन देख लीजिए, उनकी आप इकोनॉमिकल स्टेटस देख लीजिए और उनका जो टीटीपी और
तालिबान के साथ जो ऑलमोस्ट युद्ध चल रहा है उसको देख लीजिए। तो उनके फील्ड मार्शल हैं मुनीर खान, वो बेसिकली एक जिहादी हैं। और ये वो शख्स है जो कहता है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा जो प्रॉक्सी वार है और जो इन्फिल्ट्रेशन है वो लगातार चलता रहेगा। और ये भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने देशवासियों को किसी किस्म का प्लेइंग टू गैलरी की जब हम बात करते हैं, उनको थोड़ी सी खुशी इसी बात से दे दें कि हमने कश्मीर काज के अंदर हम अपनी जो लड़ाई है और जो जिहाद है वो हमने जारी रखी हुई है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करने में आतुर नजर आ रहा है। अजय जांडियाल संवाददाता हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, लेकिन इस वक्त जो स्थिति एलओसी के पास देखने को मिल रही है, जो काराना हरकत पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या समझी जाए? आखिर बार बार ये भारत को जो उकसा रहा है पाकिस्तान, चाहता क्या है पाकिस्तान? क्या एक बार फिर से चाहता है कि वही कार्रवाई हो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखी थी? देखिए, पाकिस्तान जानता है कि पिछले लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से उसने हर वो मुमकिन कोशिश की जिसके जरिए वो भारत पर कहीं ना कहीं जो भारत के हालात खराब कर सके। कश्मीर कश्मीर जो उससे अलग हुआ था, या वो 1947 में जो हुआ उसके साथ, उसके बाद जो जंगें हुई, करगिल में जो हुआ, उस चीज को लेकर पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी इस जंग को जारी रखे ताकि वो अपने लोगों को बता सके कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे हम सुन रहे थे एसएस जो पठानिया है, उन्होंने कहा कि दरअसल आसिफ मुनीर जो हैं वो एक जिहाद के तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें शांति पसंद नहीं, उनका तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वहां कितने लोग मारे जाएं क्या हो, मगर उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी को संभाले रखने के लिए, कश्मीर के नाम पर अपने लोगों के वोट हासिल करने के लिए, सिंपैथी हासिल करने के लिए इस जो आतंकी गतिविधियां उसको जारी रखना है। क्योंकि भारत से अगर जंग करता है पाकिस्तान, तो वो आज तक जो जितनी बार भी जंग किए है पाकिस्तान ने की है, पाकिस्तान उसका खामियाजा भुगत चुका है। तो ऐसे में प्रॉक्सी वॉर ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए वो भारत में हालात खराब करने के प्रयास करता है और उसके नाम पर पाकिस्तान में और दुनिया भर में इसका ढिंढोरा पीटता रहता है बेवजह। और बार बार पोल खुली भी है अजय, पाकिस्तान की बार बार पोल खुली हुई है। भले ही वो अपनी आवाम के सामने कॉलर ऊंची कर रहा हो, लेकिन इंटरनेशनल मंच पर कई बार पाकिस्तान की फजीहत हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला।